वेलकम टू वेलकम बैक टू पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे कि किस तरह डेटा को इंपोर्ट किया जाता है पावर बीआई के अंदर, उसको ट्रांसफॉर्म किस तरह किया जाता है और पावर क्वेरीज का एक ओवरव्यू दिया था मैंने आपको, मर्जिंग और अपेंडिंग बताया था। अब इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा डेक्स, कस्टम स्टाइलिंग और अदर कनेक्टर्स। एक्चुअली डेक्स जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक था, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में ये वीडियो बनाई है। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखी है अभी, तो अभी जाकर देख लें, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगा। अगर पार्ट 1 आप देख लें, उसके बाद आप डेक्स पर आएँ, तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो डेक्स क्या है? डेक्स इज़ डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर डी फॉर डेटा, ए फॉर एनालिसिस, एक्स फॉर ई आती है, लेकिन यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेशन को। सो हमारे पास होता क्या है कि अगर किसी ने पावर बीआई से पहले अगर एक्सेल पे काम किया है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा, आपने काफ़ी फार्मूलाज़ यूज़ किए हैं एक्सेल के, काफ़ी पावरफुल फार्मूलाज़ होते हैं यहाँ पर। आप कोई भी एक फार्मूला लिखो, जैसे सम, एवरेज, एफ, हाइपरलिंक, कुछ भी आपने फार्मूला यहाँ पर देना है, तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो मल्टीपल, और अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल सेम तर्ज पे, सेम स्टाइल में जो है हमारे पास पावर बीआई के अंदर भी फार्मूलाज़ होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। हमारे पास सम, काउंट, इस तरह के काफ़ी फार्मूलाज़ होते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँगा, फिर हम जल्दी-जल्दी आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप वेबसाइट पे जाएँ, तो learn.microsoft.com पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेक्स की क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं। हमारे पास ये मेन कैटेगरीज़ यहाँ पर है: एग्रीगेशन, डेट एंड टाइम फंक्शंस, फ़िल्टर फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अदर फंक्शंस। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ एग्रीगेटिंग फंक्शन से, तो आपको बिल्कुल मिलती-जुलती एक कुछ फंक्शंस नज़र आ रहे होंगे, जो कि एक्सेल से बिल्कुल मैच करते हैं। यानी एक्सेल के अंदर आपने काउंट भी यूज़ किया होगा, आपने मैक्स यूज़ किया होगा, मिन यूज़ किया होगा, और मोस्टली आप सम भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये पावर बीआई के अंदर भी मौजूद होते हैं। हम आपको अभी यूज़ करना सिखाते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा वेरी बेसिक फंक्शन, सम के फंक्शन से, और देखते हैं क्या होता है। ये मेरी एक्सेल का डेटा है। ये मैंने एक डमी एक्सेल बनाई हुई है, जिसके अंदर सेल ऑफ कुकीज़ मैंने एक डमी डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में डेट है, इनवॉइसेज़ हैं, फिर सेकंड में, थर्ड में आपके लेट्स से कुकीज़ की टाइप्स हैं कि क्या-क्या कुकीज़ है। मैं यहाँ पर इसको टाइप कर देता हूँ, ताकि ईज़ी हो जाए। कुकीज़ टाइप, उसकी क्या अमाउंट है पर कुकीज़ की, अगर मैं यहाँ पर दूँ, मैंने कैटेगरीज़ दे दी हैं कि चॉकलेट लेट्स से $5 का है, और जिंजर जो है $7 का है, लेट्स सपोज़, और वनीला जो है वो $3 का है। तो इसी तरह प्राइस के हिसाब से जितने भी यूनिट यहाँ पर सोल्ड हुए हैं वो, और किस कस्टमर को सोल्ड हुए हैं वो। तो ये एक डमी डेटा है आपको समझाने के लिए। आप इसको एज़ एन एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, और आप अपना कोई भी दूसरा डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं अपनी एक्सेल को सेव करता हूँ। यहाँ पर पावर बीआई पे आते हैं वापस, और पावर बीआई में बेसिक स्टेप्स तो आपको मालूम होंगे। मैं सिर्फ यहाँ से अपना एक फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि मेरी जो फ़ाइल है, ये बिल्कुल सही सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने सेल ऑफ कुकीज़ जो थी, वो मैंने फ़ाइल सेलेक्ट करी है, और ये सारे कॉलम्स थे यस। तो मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी लोड करूँगा। ट्रांसफॉर्म का अगर आपने स्टेप देखना है मैंने क्या किया है, तो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, और ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या होता है, और ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज़ होता है, उसके जितने भी ऑटोमेशन के स्टेप्स हैं वो किस तरह हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आप पार्ट 1 देख लें। मैं यहाँ पर क्विकली आगे बढ़ूँगा, और आप देख सकते हैं फील्ड्स के अंदर, यहाँ पर इस सेक्शन में, फील्ड्स के सेक्शन में मेरा डेटा मॉडल अपेयर हो गया है। अगर आपने ये मॉडल यहाँ पर देखना है, तो लेफ्ट के ऊपर ये मॉडल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर आपके टेबल्स के कॉलम नज़र आ रहे होंगे। अगर मल्टीपल टेबल्स होंगे, तो उसकी रिलेशनशिप भी आपको यहाँ दिखेगी। तो मेरे पास जो अमाउंट, कुकी टाइप, कस्टमर और डेट का, इनवॉइस नंबर का, यूनिट्स का जो कॉलम था, ये तमाम कॉलम जो मेरे एक्सेल फाइल में है, वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। ठीक है। आपको ये मालूम होगा ये सम का साइन यहाँ पर क्यों बना आ रहा है। अगर नहीं पता, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं इस वीडियो का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, तो उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पर आपको लेफ्ट के ऊपर ही डेटा का ऑप्शन मिलेगा, तो ये जितना भी डेटा मेरा एक्सपोर्ट हुआ है, यहाँ पर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं।
थर्ड आप ग्राफ पे वापस आते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको समझाता हूँ कि हम डेक्स के फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर जो एक चीज़ दी जाती है उसे कहा जाता है मेजर। तो अगर हमें कोई एक कॉलम अगर ऐड करना है यहाँ पर कोई भी, तो हम वो ऐड कर सकते हैं, और कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करने के लिए हम मेजर उसको टर्म हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा टेबल के ऊपर, यहाँ से मुझे मैं न्यू मेजर बना लूंगा। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, अदरवाइज आप ऊपर रिबन के ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ भी एक है। तो न्यू मेजर आप क्रिएट कर सकते हैं, क्विक मेजर, दोनों में फ़र्क मैं बाद में बताऊंगा कि क्या होता है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर जाता हूँ, न्यू मेजर एक क्रिएट करता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और क्विकली अगर हमें आगे बढ़ना है। तो मेजर का नाम दे देता हूँ मैं, लेट से सपोज मैं मेजर कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे टोटल सम का एक मेजर मैं अगर बनाता हूँ, तो सम के मेजर के लिए मुझे मालूम करना होगा टोटल सम ऑफ सेल्स। यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा सम का, सम लिख देता हूँ, और यहाँ पर मुझसे ये कॉलम्स मांगेगा। देखिए आप किस तरह आ रहा है, यहाँ पर एक टेबल का नाम पहले सबसे पहले आ रहा है, और उसके अंदर जो कॉलम्स है वो दिखा रहा है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अमाउंट का कॉलम। ठीक है, जब मैं अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट करूंगा, मैं एंटर करूंगा। मैं एंटर भी कर सकता हूँ, और ये टिक मार्क के ऊपर भी मैं प्रेस कर सकता हूँ, तब भी चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें एक कॉलम ऐड हो गया टोटल सम ऑफ सेल्स का। मुझे अगर ये रीनेम करना है कॉलम, तो मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, ठीक है, दोबारा। और अगर मुझे अपना फार्मूला चेंज करना है, तो मैं फार्मूला भी चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग एडिट। तो यहीं पर ही मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, और दोबारा इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ कैसे करेंगे, अब मैं ये आपको बताता हूँ। यूज़ लेट से मैं एक चार्ट ले लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं पाई चार्ट लेते हैं। पाई चार्ट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ये मैंने पाई चार्ट लिया, ठीक है जनाब। आगे मैं क्लिक करता हूँ टोटल सम ऑफ सेल्स पे, कि मेरी सेल्स जो टोटल है वो कितने की हुई है। वो यहाँ पर देखें वैल्यूज़ के अंदर ऐड हो गया ऑटोमेटिकली, टोटल सम ऑफ सेल्स ये कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया है। और मैं लेता हूँ लेट्स से कुकीज़ टाइप, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जितनी भी यहाँ पर कुकीज़ टाइप है, लेट्स सपोज वो जिंजर थी, चॉकलेट थी या वनीला थी, तो वो उसकी सेल कितनी हुई है। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि 2786 65% जो मेरी सेल है वो जिंजर कुकीज़ की है, और 21% 21.8% जो सेल है मेरी वो हमारे ब्लू क्या होता है यहाँ पर लेजेंड में आ रहा है चॉकलेट की है। और ये जो है कुकीज़ टाइप वनीला, जो टोटल सम ऑफ सेल्स है वो $561 यानी 13% ऑफ सेल का कवर करता है। तो इससे मुझे एक आइडिया होगा कि मेरे सबसे ज़्यादा जो कुकीज़ हैं वो बिक रहे हैं, वो कौन से बिक रहे हैं, और उनकी सेल अभी तक क्या है। इसको थोड़ा सा इस तरह भी मैं हम कर सकते हैं। थोड़ा सा समय आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है, सिर्फ आपको अगर परसेंटेज चाहिए या नंबर चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम स्टाइलिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा फिल्टर्स हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर डायरेक्ट स्टाइल में जाएं, यहाँ से आप डिफरेंट लेजेंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई भी टेक्स्ट या उसका कलर, उसकी स्लाइस यहाँ पर है डिफरेंट डिफरेंट। आप अपने कलर चेंज करना है, लेट से आप चाहते हैं कि नहीं ब्लू लेजेंड ना हो, मेरा मेरा ऑरेंज ये वाला कलर हो, लेट्स से वो डार्क ब्लू हो फॉर एग्जांपल। और चॉकलेट जो है वो डार्क ब्लू ना हो, बल्कि लेट्स सपोज मरून हो, मरून ले लेता हूँ। और वनीला जो है वो ग्रे हो लेट्स सपोज। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, मीनिंगफुल आपका चार्ट यहाँ से दिखेगा। थोड़ी सी आपने स्टाइलिंग यहाँ पर इस तरह सेट कर दी। फिर आपने डेटा लेबल्स देने हैं, तो लेबल्स भी आप दे सकते हैं कि लेबल्स आपके आउटसाइड ऑफ ये जिस तरह ये दिख रहा है, तो आउटसाइड दिखे आपके या इनसाइड अंदर पाई के अंदर दिखे, या प्रेफर आउटसाइड या प्रेफर इनसाइड। तो मैं लेट से कहता हूँ इनसाइड, अगर इनसाइड है तो ये इनसाइड यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग प्रेफर करते हैं आउटसाइड, तो मैं आउटसाइड रख देता हूँ। देन आपका जो डेटा है, डेटा वैल्यू परसेंटेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ आपको सिर्फ डेटा वैल्यू दिखे, तो आपको डेटा वैल्यू दिखेगी, जैसे कि 1K आ रहा है, 1K 3K। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं डेटा वैल्यू के साथ साथ ना दिखे या परसेंटेज दिखे, तो सिर्फ परसेंटेज भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं दोनों दिखे, तो आप दोनों भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या अगर ऑल डिटेल करना है, तो आपको कुकीज़ भी दिखेगा कि जिंजर 3K 65%। तो ये मीनिंगफुल बनाने के लिए इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब वैल्यूज़ में आते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो पहले तो कलर में चेंज करता हूँ इसका ब्लैक,
मुझे ब्लैक ज़्यादा इधर अच्छा लगेगा वाइट बैकग्राउंड के साथ। और थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा फ़ॉन्ट है, दिख नहीं रहा है। तो और फ़ॉन्ट का भी स्टाइल चेंज करते हैं। लेट से मैं इसका एक अच्छा सा स्टाइल ले लेता हूँ, लेट से एरियल, ये कैलिबरी ले लेते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ बोल्ड हो, तो ये थोड़ा सा अब दिख रहा है, विजिबल है। वनीला 1K की सेल हुई है जो कि 13% कवर करती है ओवरऑल सेल की, ठीक है। और चॉकलेट बिस्किट 21% कवर करता है, इसकी भी 1K सेल हुई है। तो ये इस तरह आपकी सबसे ज़्यादा सेल का पता चलेगा क्या हो रही है। अब इस तरह तो आपने स्टाइलिंग कर ली, फिर आपके पास रोटेशन भी है। फिर आपके पास एक और चीज़ है, आपको मैं समझाता हूँ कि आप अपने डैशबोर्ड की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड की स्टाइलिंग यहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड। इस तरह अगर मल्टीपल आपके पास ग्राफ्स हैं यहाँ पर, तो आप दिखा सकते हैं कि भाई बैक पे आपके कौन से ग्राफ होने चाहिए, फ्रंट पे कौन से ग्राफ्स होने चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आपने लेट सपोज यहाँ जर्नल पे आता हूँ, तो आपने बैकग्राउंड पे कुछ लगाना है इसके, तो वो भी सेट कर सकते हैं। आप बस यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने पेज की इंफॉर्मेशन पे आ जाएंगे। पेज की इंफॉर्मेशन पे आपने पेज का नाम यहाँ पर चेंज करना है, जो यहाँ पर आ रहा है, मैं कहता हूँ इसको कुकीज़ सेल डैश। और तो हम स्टाइलिंग का भी ज़रा कवर कर लेते हैं। फिर कैनवस सेटिंग आ जाती है कि आपका रेशियो कितना होना चाहिए। मैं बैकग्राउंड का लेट से अगर कोई कलर मुझे रखना है, लेट से मैं ब्लू रखना है, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर कोई इमेज लगानी है तो इमेज भी लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल हैं। मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ तो मेरी इमेज भी यहाँ से मैं कोई सेलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड पे अच्छी सी इमेज लगा सकता हूँ। मैं फ़िलहाल इसका कलर लाइट ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आप कम करेंगे तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा, देख रहे हैं आप, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। या मैं कलर थोड़ा सा इसको रेड करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि वाकई में कलर चेंज हो रहे हैं। मोर कलर्स पे गए, मैंने रेड सेलेक्ट किया। अभी देखें, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा था। आप जितनी जितनी ट्रांसपेरेंसी कम करते जाएंगे उतना ही आपको बैकग्राउंड पे ये कलर दिखेंगे। ये देखें, मैं फ़िलहाल ये कलर रखता हूँ। अच्छा, ये कलर जो है ये पेज का कलर है। अभी अगर ग्राफ का कलर ऐसा करना है तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो हम क्लिक करेंगे ग्राफ के एरिया पे, पेज से हम फोकस हटा के ग्राफ पे क्लिक करेंगे। और ग्राफ पे क्लिक करने के बाद हम दोबारा स्टाइलिंग पे आएंगे और यहाँ से हम अपनी जर्नल पे आएंगे। और जर्नल से हम यहाँ से हम ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हैं। एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर मेंटेन लेयर कर सकते हैं आप। अपनी हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं हाइट और विड्थ अगर यहाँ से सेट करना चाहूँ ग्राफ की, वो कर लूँगा। और अगर मुझे उसने ऑप्शन दिया है यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह कुछ डालने का, तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पर आ रहा है। मैं इसकी जगह में कर दूंगा कि भाई मुझे दिखाओ आप कुकी सेल पाए। या अगर मैं हटाना चाहूँ तो ये हटा भी सकता हूँ, या कोई फार्मूला लगाना चाहूँ तो फार्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हो सकती है। लेट से अगर सेल नीचे गिर रही है तो मेरा रेड कलर आ जाए, या सेल अगर अपवर्ड जा रही है तो ग्रीन कलर आ जाए, ये उसके लिए वो डिपेंड करता है। हेडिंग का साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। आपके फॉन्ट्स, आपके टेक्स्ट कलर, लेट सपोज मैं टेक्स्ट कलर यहाँ पर पर्पल कर देता हूँ, तो देखें यहाँ पर पर्पल चेंज हो गया कलर। मैं फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू अंडरस्टैंड। फिर बैकग्राउंड का आप यहाँ पर नो फिल सेलेक्ट कर लें तो कुछ कलर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं सपोज ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा ब्लू का कलर आ गया, ठीक है। और अगर मुझे टेक्स्ट का कलर यही रखना है, बैकग्राउंड कुछ और रखना है, तो उसके हिसाब से मैं सेट कर लूँगा। अलाइनमेंट में कर सकता हूँ, सेंटर अलाइन करना है या मुझे राइट अलाइन करना है या लेफ्ट अलाइन करना है। टेक्स्ट को अगर बड़ा है तो रैप करना है या नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आप इफ़ेक्ट्स पे आए। इफ़ेक्ट्स में आपको यहाँ पर बैकग्राउंड ऑन है, तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज सेलेक्ट करता हूँ ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपने देखा ये ग्राफ का बैकग्राउंड चेंज हो गया। मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जितनी बढ़ाऊंगा उसके हिसाब से जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। और अगर मैं चाहता हूँ, नहीं, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, ठीक है। मेरे ग्राफ का कलर ब्लू है और बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक है, ऑलमोस्ट पिंक ही है ये। तो अगर मैं जिस तरह ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा उतना ही वो बैकग्राउंड का जो कलर है वो फ्रंट पे रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो ये डिज़ाइनर्स के लिए जो है, डिज़ाइनर्स को बेहतर समझ सकते हैं। तो डिज़ाइनर्स जब भी डैशबोर्ड अपना डिज़ाइन करें तो कलर्स का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि जितने अच्छे आप जो अट्रैक्टिव कलर रखेंगे, ग्राफ्स जो है देखने में उतना ही अच्छा लगेगा। वरना कोई ग्राफ देखेगा नहीं, ठीक है, कोई डैशबोर्ड्स नहीं देखेगा आपके।
जब तक कलर अच्छे नहीं होंगे। कोई बॉर्डर वॉर्डर आपने स्टाइलिंग करनी है वो कर सकते हैं, विजुअल बॉर्डर्स रख सकते हैं। फिर शेडो यहाँ से अब ऑन करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई शेडो बाहर दिख रही है, देखें इनसाइड शेडो, ये देखें इनसाइड चली गई शेडो। और अगर आउटसाइड करनी है तो ये देखें आउटसाइड यहाँ पर शेडो आ रही है। तो ये थोड़ा सा स्टाइलिंग का बिल्कुल इट्स वेरी सिमिलर टू पावर पॉइंट। आप जिस तरह उस पर कभी आपने पिक्सआर्ट पे काम किया हो तो बिल्कुल उसी तरह की ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर राइट पे सिर्फ दिखे रिफ्लेक्शन या लेफ्ट पे दिखे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एनीवेज, फिर हेडर आइकॉन से आप कोई आइकॉन यहाँ पर लगाना चाहें तो वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। टूल टिप कोई देना चाहें टूल टिप आप दे सकते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहें तो अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर स्टाइलिंग आ जाती है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कार्ड रखना है या कोई अपना एक जो भी कोई अगर मार्केट प्लेस से कोई अगर मुझे चार्ट उठाना है तो मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा और गेट मोर विजुअल करूंगा। ये मुझे मार्केट प्लेस पे ले जाएगा और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल दूंगा तो मार्केट प्लेस पे ले जाएगा। वहाँ से मैं कोई भी फर्दर जो विजुअल्स है वो डाउनलोड कर सकता हूँ। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग है मैं उनको यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ आई थिंक कार्ड इज़ बेटर। मैं कार्ड यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इस कार्ड का इस्तेमाल इसलिए करूँगा कि आपका डेक्स भी कवर हो जाए। लेट सपोज मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल जो है कस्टमर वाइज मेरे पास अगर या नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की अगर मुझे अवेलेबिलिटी देखनी, मैं कार्ड सेलेक्ट करूँगा और मैं अपनी प्रोडक्ट्स उठाऊँगा। प्रोडक्ट्स मेरी थी कुकी टाइप्स। ठीक है, तो मैं कुकी टाइप सेलेक्ट करता हूँ लेट सपोज। तो मेरे पास फर्स्ट कुकी टाइप जो है वो चॉकलेट आ रही है। अच्छा, मुझे फर्स्ट कुकी टाइप तो नहीं चाहिए फिलहाल, तो मुझे चाहिए काउंट डिस्टिंक्ट। अच्छा देखें, मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से काउंट डिस्टिंक्ट या तो यहाँ से लगा दूँ या फिर मैं अपना ये मेजर यूज़ करके एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कराऊँ जिस पे मैं बताऊँ कि मेरे पास टोटल कितने जो है वो आइटम्स हैं जो सेल होते हैं। तो मेरे पास टोटल आइटम्स जो यहाँ पर बता रहा है 36 की सेल हुई, लेकिन टोटल आइटम्स में कुकीज़ के दिखाता हूँ। तो मैं एक नया मेजर बनाता, हम यहाँ पर एक नया मेजर बनाते हैं। इस तरह नहीं होगा ये काम, ये मेजर से ही होगा। एक मेजर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ कुकी टोटल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट्स। सो मैं कहता हूँ काउंट। ओके, काउंट डिस्टिंक्ट कर, लेट सपोज मैं करता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट हियर। ओके, काउंट डिस्टिंक्ट और की टाइप का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। अब करते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर टोटल सम ऑफ सेल्स टोटल प्रोडक्ट्स आ गया। ये टोटल प्रोडक्ट्स में यहाँ रखता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको मैं कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ और कार्ड सेलेक्ट करने के बाद मैं टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और पहले तो इसको निकालूं और फिर टोटल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करते हैं। देखें फोर, अच्छा ये फोर क्यों बता रहा है, बताना तो थ्री चाहिए। कोई ब्लैंक अगर इसके अंदर कॉलम आ रहा है, हो सकता है ब्लैंक कॉलम आ रहा हो। कोई ब्लैंक कॉलम है इसके अंदर ऐसा? जब वैसे फोर नहीं, यहाँ पर थ्री आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखें, अब आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आ गया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास चार प्रोडक्ट्स नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हम अपनी क्यूरी पे वापस जाएंगे। देखें यहाँ पर एक ब्लैंक आ रहा है जब भी, ये एक प्रॉब्लम है। तो अभी पता चल गया हमें। अभी मैं जाता हूँ इधर, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर है क्या मसला। तो मैं अपनी एडिट क्यूरी पे वापस जाऊँगा। अपनी एडिट क्यूरी पे जाके मैं चेक करूँगा मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज, ये देखें एक नल रो आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये मेरी यहाँ से एक्सेल से इंपोर्ट हुई है। तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि मुझे नॉन एम्प्टी रोज चाहिए, तो मैं नल हटा देता हूँ यहाँ से। ओके करता हूँ और यहाँ पर अप्लाई एंड क्लोज करता हूँ। अगेन जिसने अगर पावर क्यूरी नहीं पढ़ी या एडिटर नहीं देखा तो वो वीडियो का पार्ट 1 जो मैंने पोस्ट किया वो देख सकता है। यहाँ पर देखें फिल्टर्ड रोज का स्टेप ऐड हो गया है और मैं अप्लाई क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, आई विल गो बैक टू माई डैशबोर्ड।
देखिए आपके सामने मैंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। तो काउंट प्रोडक्ट का 3 यानी कि मेरे पास टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जिन प्रोडक्ट कैटेगरीज में मैं सेल करता हूँ, मेरे पास टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेल करता हूँ। और उन 3 प्रोडक्ट्स के मैं डिफरेंट कस्टमर्स भी बना सकता हूँ। मेरे पास कस्टमर्स कितने, तो लेट से हम कस्टमर्स का भी करते हैं यहाँ पर काम। फिर मैं एक कार्ड लाता हूँ, एक इसी तरह का एक और कार्ड ऐड करता हूँ। ठीक है, एक और कार्ड मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, और उस पर हम दिखाते हैं कि हमारे पास टोटल कस्टमर्स कितने हैं। ठीक है, तो इसकी अलाइनमेंट भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह अलाइन करते हैं। फिलहाल जस्ट फॉर डेमो, हमारा वो काम अभी है नहीं। तो हमारे पास कस्टमर्स में सेलेक्ट करता हूँ कस्टमर्स। तो हमारे पास ये फर्स्ट कस्टमर आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से काउंट भी डिस्टिंक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर मेजर बना के फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं। तो शॉर्टकट ये है कि आप काउंट डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करें, तो आपके पास टोटल 4 कस्टमर्स हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने देखनी कि कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा मेरी सेल करता है, या मैं सबसे ज़्यादा जो अभी तक माल बेचा है वो मैंने किस कस्टमर को बेचा है, वो अगर देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह देखें, मैं एक इसी तरह एक चार्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पाई चार्ट नहीं, हम इस बार कुछ और ट्राई करते हैं। इस बार हम लेते हैं, आई थिंक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, या अच्छा, ग्राफ की सिलेक्शन भी बड़ी सोच समझ के होनी चाहिए, क्योंकि हर ग्राफ जो है वो हर काम को विजुलाइज नहीं कर सकता। उसके प्रॉपर, हर ग्राफ का एक प्रॉपर जो है मकसद होता है, यहाँ पर एक पर्पस होता है। वही हम ग्राफ यूज़ करें तो बेहतर है। ओके, चले, मैंने ये एक टेबल ले लिया है फॉर एग्जांपल, और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, मैं अपने इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरी एक जगह बन जाए अच्छी सी। ठीक है, और मैं अपनी जगह यहाँ बनाता हूँ। सही है। अच्छा जी, इस पे मुझे क्या देना था, मैं देखना चाह रहा था कि मेरे कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेरी सेल करते हैं। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज अभी मेरे पास ABC बेकर्स, मिस्टर जॉन कंपनी, मिस कार्ला एंड विल्सन, ये मेरे पास कस्टमर्स हैं। अच्छा, मैं इनकी अब सेल भी देख लेता हूँ। सेल के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ सेल्स। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखें। अच्छा, मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा फिल्टर लग जाएगा। ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि आप अगर एक फिल्टर लगाते हैं तो आप उसके रिलेवेंट जितने भी चार्ट्स हैं वो देख सकते हैं। तो ये एक आपके डैशबोर्ड को बड़ा मीनिंगफुल बना देता है। फिलहाल इसके अंदर अभी बहुत छोटी सी फॉन्ट आ रही है, मैं थोड़ा सा फॉन्ट का स्टाइलिंग अच्छी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगेन ग्राफ की डिज़ाइनिंग सेक्शन में जाऊँगा, फॉर्मेट योर विजुअल, इसके जर्नल पे जाकर मैं सबसे हाइट वगैरह तो मेरी बिल्कुल सेट है, बैकग्राउंड वगैरह सेट है। विजुअल पे ही देख लेते हैं। तो इसमें वैल्यूज़, उसका साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा मीनिंगफुल दिखे। चार्ट थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए आपका, थोड़ा नहीं बल्कि प्रॉपर उसको मीनिंगफुल बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब देखें आपकी कस्टमर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो दिखना शुरू हो गई हैं, अच्छी थोड़ी बड़ी। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ मुझे दिख रही हैं, इनका कलर भी मैं सेट कर सकता हूँ, प्लस इनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। किस तरह कि यहाँ पर आता हूँ, या फ़ॉन्ट कलर्स वगैरह अगर सेट करने हैं वो, इमेज की हाइट, अच्छा हेडर्स भी अगर मुझे सेट करना है तो हेडर्स की हाइट भी मैं बढ़ा देता हूँ, वो क्यों छोटी रखी है। उसको ब्लू करता हूँ और हेडर्स को प्रॉपर एक कलर दे देता हूँ। ठीक है, या फ्रंट नहीं बैक कलर में अच्छा कर देता हूँ, इसका मैं देता हूँ वाइट, और बैक कलर देते हैं डार्क ब्लू, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ये जो नंबरिंग है, ये नंबर फॉर्मेटिंग भी सही नहीं है। अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग सही करनी है तो उसका भी एक तरीका है। मैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है डेटा का, व्यू, वेट अ मिनट, ग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसका।
यही ऑप्शन होगा। ओके, यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो फॉर्मेटेड होनी चाहिए। ओके, कॉलम हेडर मैंने कर लिया सेट, ठीक है। टोटल्स जो वैल्यू आ रही है ठीक है, ये भी सही है। सेल एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ग्रिड हमारी बिल्कुल स्टाइल प्रीसेट सही है। जनरल के अंदर गए, एडवांस ऑप्शन में ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बैकग्राउंड वैल्यूज ठीक है, यहाँ से हेडर टूल टिप। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस, ये हमारी देखें, मैं यहाँ पर कॉमा पे क्लिक करूँगा, बिल्कुल एक्सेल की तरह ये इसने काम किया। मैंने सिर्फ इसकी फील्ड पे, क्योंकि ये कैलकुलेटेड फील्ड है, नंबर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर मेजर टूल्स के अंदर ही फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पर ये कॉमा पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कॉमा बेस एक प्रॉपर रीडेबल नंबर बन जाएगा। तो मेरी टोटल जो सेल है $4,252 की है, और उसमें से कस्टमर वाइज मेरे पास आ रहा है कि कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा मुझसे ख़रीद रहा है। मैंने सॉर्टिंग लगाई हुई है, तो सबसे ज़्यादा मिस्टर जॉन कंपनी ने मुझसे माल ख़रीदा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरे साथ इसने क्या क्या माल ख़रीदा है। इसने मुझसे चॉकलेट कुकीज़ भी लिए हैं, वनीला कुकीज़ भी लिए हैं, जिंजर कुकीज़ इतने के लिए हैं। तो ये सब हाईलाइट यहाँ पर टूल टिप में हो रहा है। अलग से भी आप फर्दर इसको, जितने भी यहाँ पर चार्ट्स हैं वो यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करके आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने आपके क्या क्या टॉपिक्स कवर कर दिया। मैंने आपको काउंट भी सिखा दिया और सम सिखा दिया। ये बेसिक, बिल्कुल ही इंतहाई बेसिक जो है डेक्स थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डेक्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। जो मैंने आपको बताया वो एग्रीगेट फंक्शंस में आते हैं। इसके अलावा अगर आपने डेट एंड टाइम फंक्शंस यूज़ करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिल्टर फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो ये काफ़ी इधर जो है डेक्स के फंक्शंस हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो मोस्टली यहाँ पर यूज़ होते हैं वो एग्रीगेट फंक्शंस ही, और डेट फंक्शंस जो है मोस्टली जो है 80% जो है 70-80% हमारे एग्रीगेट फंक्शन और डेट फंक्शंस ही रोज़मर्रा के जो डैशबोर्ड्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। बाकी अदर फंक्शंस भी यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत ही कम जो है वो, हम इफ़ एंड एल्स की अगर कभी कंडीशन लगानी हो तो ये ज़्यादा यूज़ जाते हैं। बाकी ये बिट एंड इस तरह के जो फंक्शंस हैं बहुत कम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके अगर कुछ आपने पूछना है, मुझसे मालूम करना है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने डेक्स और कस्टम स्टाइलिंग जो है वो कवर कर लिया यहाँ तक। अब बताता हूँ मैं आपको अदर कनेक्टर्स। ये एक लास्ट टॉपिक है आपका। अदर कनेक्टर्स क्या होते हैं कि भाई, ये पहले तो मैं डैशबोर्ड सेव कर लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अदर कनेक्टर्स पर लेके जाता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर लिया। अच्छा दी, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा इस वीडियो का, तो वहाँ पर मैंने एक्सेल फाइल जो है वो सेलेक्ट करी थी। अब सिर्फ एक्सेल नहीं होती, गेट डेटा के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास मल्टीपल डेटा फ्लोज, डेटा सेट, डेटा वर्स, एसक्यूएल सर्वर, जो आपकी जितनी भी डेटा सोर्सेज है आपकी अलग अलग, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट क्या आपके पास यहाँ पर कोई आपकी ईआरपी चल रही है, जैसे या कोई सीआरएम चल रहा है, सेल्स फोर्स का सीआरएम चल रहा है, या ओरेकल की या माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की ईआरपी चल रही है, कोई नेटसुइट चल रहा है, या आपके पास ओरेकल फ्यूजन की ईआरपी है, आपके पास ईआरपी नहीं है, कोई और डेटाबेस सेट है, यानी कि जैसे ओडीबीसी यूज़ कर रहे हैं, या कोई एसक्यूएल सर्वर है, या ओरेकल की एसक्यूएल है, या माई एसक्यूएल है, या नो एसक्यूएल है इवन, वो सब हम डेटा कनेक्टर्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास बेस्ट तरीका ये है कि आप जब गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पर अपेयर होगा, और आपको वो पूछेगा कि आपने किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको प्री बिल्ट जो है कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। आप एज्योर से कनेक्ट करना चाहें, एज्योर के सर्वर से, वो भी कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स से डायरेक्ट करना चाहें, या एडोब एनालिटिक्स से, या गिटहब से आप करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। स्मार्ट शीट्स है, लोग मोस्टली जो है शेयर पॉइंट की लिस्ट से भी कनेक्ट करते हैं पावर बीआई को। एक्सचेंज सर्वर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओलीडीबी से, पाइथन स्क्रिप्ट, अगर आर स्क्रिप्ट जो कि डेटा साइंटिस्ट वगैरह अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात यह है कि आपके पास
यहाँ पर टेक्स्ट और फोल्डर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फोल्डर क्या है कि मल्टीपल, जैसे आपने एक्सेल फाइल्स रखी हुई है, मल्टीपल डेटा सोर्सेज एक फोल्डर के अंदर आपने रखी हुई है, तो आपने सिर्फ फोल्डर सेलेक्ट करना है और उसके अंदर जितनी भी मल्टीपल फाइल्स या डेटा सोर्सेज हैं वो यहाँ पर डेटा मॉडल की शक्ल में अलग अलग अपेयर होंगी। फिर आपने उसमें मर्ज या अपेंड की क्यूरीज लगानी है, एक सिंगल डेटा सेट बनाना है, और आपकी ग्राफ का जो डेटा मॉडल है वो रेडी है। फिर आपने जस्ट ड्रैग ड्रॉप करने कॉलम्स और अपना डेटा, अपना डैशबोर्ड बनाना है। तो आपके पास यहाँ पर आप कैटेगरीज देख सकते हैं। अगर फाइल बेस देखना है तो सिर्फ फाइल बेस, यहाँ पर टेक्स्ट, सीएसवी, एक्सएमएल, जेसन। अगर इंटीग्रेशन है आपकी, फॉर एग्जांपल एपीआईज है, तो जेसन भी आप कर सकते हैं। और अगर सिर्फ डेटाबेस है तो डेटाबेस से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आईबीएम का हो, स्नोफ्लैक हो, एसएस बेस हो, या पावर प्लेटफॉर्म जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, जिसमें डेटा वर्स टॉप पर है, या पावर बीआई के डेटा सेट्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एज़्योर प्लेटफॉर्म में जो भी आपके डेटा कनेक्टर्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टग्री यहाँ पर मोस्टली यूज़ होता है। और लोग ज़्यादा डेवऑप्स के लिए जो डेटाबेस कनेक्ट करते हैं एसक्यूएल सर्वर से, तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। फिर आपकी अदर ऑनलाइन सर्विसेज है। इसके अलावा भी आप जब अदर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर डेटा सेट्स आएंगे, ठीक है। और आपने अगर कोई अपना टेम्पलेट बनाना है तो अपना टेम्पलेट बना के भी, या ब्लैंक क्यूरी यहाँ पर लिख के वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, इनके ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाएंगे, कि करके सब एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता। और फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा किसी एक डेटा सेट से कनेक्ट करके मैं आपको बताऊँ, कोई भी एक सोर्स से कनेक्ट करके मैं आपको एक डेमो करा दूँ। फिलहाल अभी आप एक्सेल से कनेक्ट करें और प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा एडवांस अपनी स्किल्स करें। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हमारा जो अदर कनेक्टर्स मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा जी, अब एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आपने यहाँ पर मेजर्स बना दिए हैं, अगर आपने इनको एडिट करना है, डिलीट करना है, तो वो उसके भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई मेजर के अलावा यहाँ पर क्विक मेजर भी सेलेक्ट करना है, तो क्विक मेजर देखें, मैंने आपको पूछ बताया था कि मैं क्विक मेजर बताऊंगा। तो न्यू मेजर तो पे तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है, लेकिन जब क्विक मेजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बताता है कि आप क्या करेंगे। लेट्स से मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैक्स पर कैटेगरी, और मैं बेस्ट वैल्यू देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल बेस्ट वैल्यू मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से मैं ड्रैग ड्रॉप कर लूँगा। बेस्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास होगी कुकी टाइप, कुकी टाइप करता हूँ। और नहीं नहीं, कैटेगरी पे कुकी टाइप कर देता हूँ। कैट कुकी टाइप में कैटेगरी पे रख देता हूँ। और अमाउंट जो है वो बेस्ट वैल्यू कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक मेजर बन जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक क्विकली एक मेजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, मैक्स किया। यहाँ पर उसका ऑटोमेटेड, जो हमें अगर जैसे क्यूरी हमें नहीं पता तो हम क्विक मेजर यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ये पूरा ट्रांसलेट कर देगा फाइनली एक स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम ये इसको सेव करेंगे, मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये अमाउंट मैक्स पर कुकी टाइप यहाँ पर बन गई है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पाई चार्ट यहाँ पर अगेन मैं ड्रॉप करता हूँ, जस्ट टू शो यू कि ये है क्या चीज़। तो मेरे पास कैटेगरी वाइज एक कॉलम आ गया, अमाउंट पर कैटेगरी। इसको मैं यहाँ पर वैल्यूज पर डालता हूँ, ठीक है। और कस्टमर, लेट्स से मैं कस्टमर डालता हूँ डिटेल्स में, ठीक है। तो अब आप देखें, मैं देखें कितना ज़बरदस्त एक तरीके से इसने बता दिया कि कस्टमर ये है, ठीक है। उसका अमाउंट मैक्स पर कुकीज़, यानी कि जो उसने मैक्सिमम परचेज़ करी है अभी तक 595 की करी है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम परचेज़ जो ये एबीसी बेकर्स की जो सबसे ज़्यादा इसने लिए है अभी तक की 840 की मैक्सिमम परचेज़ है। तो आपको समझ आ रहा है? यानी कि मैं आपको शीट में दिखाता हूँ थोड़ा-सा, अगर समझ नहीं आ रहा तो। अगर आप यहाँ देखें तो 50 जो चॉकलेट कुकीज़ है बिके हैं 50 के। जिंजर, मैं सिर्फ़ चॉकलेट आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या निकाला है। ये चॉकलेट है, ठीक है। अच्छा देखिए, चॉकलेट में आपको सबसे बड़ी फ़िगर कहाँ नज़र आ रही है? 410 पे, और मिस्टर जॉन कंपनी, यानी मिस्टर जॉन कंपनी ने अभी तक चॉकलेट कुकीज़ सबसे ज़्यादा खरीदे हैं। तो वही दिखाएगा, देखिए मिस्टर जॉन की ये कंपनी है। परसेंटेज यहाँ पर अभी फ़िलहाल परसेंटेज दिखा रहा है, यानी हम ये कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम यहाँ पर आपको दिखा देगा मैक्स पर कुकी जो है वो कितना खरीदा है, उसकी अमाउंट यहाँ पर फ़िल्टर होके आ रही है, ठीक है। मिस्टर जॉन की कंपनी ने टोटल सेल 1317, तो उसने
क्या किया है, जॉन की कंपनी में जो अभी ये चॉकलेट कुकी बिके हैं वो, और इसके अलावा जो दूसरे कुकी बिके हैं वो दिखा दिए हैं फ़िल्टर करके। कुकी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मिस्टर जॉन के ही सिर्फ़ अकेले के, ये देखें 410 और 140, इसको आप सम करो तो 4 बनेगा 550, और वनीला की जो मैक्सिमम हुई है वो हुई है 60 की, तो 550 40, तो ये हो गई 610, इस तरह हो गई, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कुछ इसने इस तरह बनाया है। यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा रीड करते हैं चार्ट को। चार्ट की ट्रांसलेशन क्या हुई है यहाँ पर कि एबीसी जो है, एबीसी बेकर्स को लेते हैं। अब एबीसी बेकर्स को मैंने अगर सेलेक्ट किया तो इनकी जो बिक्री हुई है वो 840, जो कि 30% बताती है अमाउंट मैक्स पर कुकी टाइप। हर एक कुकी टाइप पे जो मैक्सिमम अमाउंट गई है वो 840 की गई है, ठीक है, 840 की। तो ये इसकी जो है मैक्सिमम सेल है कि 840 तक का इसने हमसे माल खरीदा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कस्टमर वाइज़ छोड़ता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुकी टाइप वाइज़ करते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये बता रहा है कि 65% ठीक है, यानी कि कुकी टाइप जिंजर जो है वो 2786 की मैक्सिमम सेल हुई है, और ये जो है सबसे ज़्यादा जिंजर बिका है, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप इस ग्राफ में भी देखो तो 2786 की टोटल सेल है। यहाँ पर ये वही उसने समराइज़ करके बता दिया कि 65% जो सेल हुई है वो कुकी टाइप जिंजर की हुई है। ठीक है, अगर मैं इसमें ही कस्टमर भी डालता हूँ, लेट्स सपोज़ इधर वैल्यूज़ में ही, तो क्या होगा? आप वैल्यूज़ पे 2 वैल्यू के सेक्शन में 2 फ़ील्ड्स भी डाल सकते हैं। उससे मुझे पता चल रहा है कि आपके पास टोटल जो जिंजर कुकीज़ हैं अमाउंट पर कुकी 2786, जिसमें से जिसमें से एबीसी ने 840 के खरीदे हैं, जिनका ब्रेकअप ये आ रहा है कस्टमर वाइज़। कार्ला ने 756 के जिंजर कुकीज़ खरीदे हैं, ये तो सबसे ज़्यादा जिंजर कुकीज़ जो खरीदे 840 एबीसी बेकर्स ने खरीदे। तो मैक्सिमम मेरा हुआ 840 यहाँ पर, तो इसलिए वो यहाँ पर वो सही दिखा रहा था, ठीक है। सो दिस इज़ नाउ आप इसी तरह मल्टीपल ग्राफ्स जो है वो ट्राई करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें और इसकी इस तरह स्टाइलिंग करें, डैशबोर्ड्स बनाएँ और पब्लिश करके आप मुझे कमेंट्स में कोई लिंक या तो शेयर कर सकते हैं, या आप जो भी आपका रिज़ल्ट आ रहा है कहीं किसी वेबसाइट पे रख के आप अपना एक लिंक मुझे शेयर कर दें, तो मैं देख लूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी कमेंट में शेयर मुझसे कर सकते हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आगे मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और इसी तरह वीडियोस देखते रहें। मेरे अगर रीच अच्छी हो गई तो फिर मैं एक और वीडियो पोस्ट करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे व्यूज़ काफ़ी कम है क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है। तो पावर बीआई पे जैसे ही आगे ट्यूटोरियल मैं बनाता रहूँगा, मेरे अगर व्यूज़ बढ़ते रहे तो ज़्यादा मैं ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा आपके लिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपने कोई सवाल करना है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।